नमस्कार, सिटी हलचल में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य गतिविधियों पर। आम आदमी पार्टी रादौर प्रभारी ने पार्टी की बैठक ली। डीएवी गर्ल्स कॉलेज में वर्कशॉप का हुआ आयोजन। डीएवी डेंटल कॉलेज में पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित। प्रॉपर्टी धारकों को टैक्स माफी देना सराहनीय कार्य, बताया मेयर मदन चौहान ने। एमएलएन कॉलेज में पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। शहर के मुख्य मार्ग पर अज्ञात व्यक्ति का शव मिला। महिला ने एक साथ 3 बच्चों को दिया जन्म। स्कूल की छात्रा ने की आत्महत्या। इनसो प्रदेश अध्यक्ष ने छात्रों की समस्याओं को सुना। मतदाताओं के लिए चलाया जाएगा विशेष अभियान, बताया जिला उपायुक्त ने। विधायक यमुनानगर ने नेहरू पार्क का किया निरीक्षण। किसानों ने लघु सचिवालय के समक्ष किया प्रदर्शन। दीपेंद्र हुड्डा ने पत्रकारों से की विशेष वार्ता। और हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने मीडिया से बात की। और अब गतिविधियां विस्तार से। पंजाब के जिला फरीदकोट से आम आदमी पार्टी के प्लानिंग बोर्ड के चेयरमैन सरदार सुखजीत सिंह को हलका रादौर का प्रभारी नियुक्त किया गया है। उन्होंने गत दिवस हलका रादौर के पदाधिकारियों की बैठक को संबोधित किया एवं नियुक्ति पत्र भी प्रदान किए। मौके पर आगामी चुनाव को लेकर चर्चा भी की गई। आम आदमी पार्टी हरियाणा की ओर से हलका रादौर में सरदार सुखजीत सिंह चेयरमैन प्लानिंग बोर्ड जिला फरीदकोट को प्रभारी नियुक्त किया गया। सरदार सुखजीत सिंह द्वारा हलका रादौर के सभी पदाधिकारियों की एक बैठक ली गई। इस दौरान ग्राम स्तर पर नियुक्त सभी पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र भी सौंपे गए। उन्होंने पार्टी के उपस्थित पदाधिकारियों को पार्टी की नीतियों से अवगत करवाया। बैठक में 5 नवंबर को रोहतक में होने जा रही आम आदमी पार्टी की रैली का न्योता दिया गया। प्रभारी ने बताया कि आने वाले चुनाव में हरियाणा में भी पंजाब व दिल्ली की तरह आम आदमी पार्टी द्वारा पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई जाएगी। सरदार सुखजीत सिंह ने कहा कि हरियाणा में भी पंजाब व दिल्ली की तरह बिजली, पानी, चिकित्सा, बेहतर शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाएं जनता को मुफ्त में उपलब्ध करवाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि जैसे ही आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी, पहली कलम से बिजली मुफ्त करने का काम आम आदमी पार्टी की सरकार द्वारा किया जाएगा। प्रभारी ने कहा कि आम आदमी पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो भाई भतीजावाद से ऊपर उठकर युवाओं और आम जनता, किसान, मजदूर के बच्चों को राजनीति में शामिल करके समाज सेवा करने का मौका देती है। इस अवसर पर आम आदमी पार्टी के लोकसभा उपाध्यक्ष एडवोकेट कर्मवीर सिंह बुट्टर ने प्रभारी का रादौर पहुंचने पर स्वागत किया। बुट्टर ने आश्वासन देते हुए कहा कि पार्टी द्वारा दिल्ली व पंजाब में शिक्षा, चिकित्सा के क्षेत्र में किए गए अभूतपूर्व कार्यों व पार्टी की नीतियों को घर घर पहुंचाने का काम जा रहा है तथा भविष्य में भी यह कार्य अधिक ऊर्जा के साथ किया जाएगा। कर्मवीर बुट्टर ने कहा कि आज हरियाणा में आम आदमी पार्टी मजबूत विपक्ष की भूमिका निभा रही है तथा जनता की समस्याओं को पुरजोर तरीके से उठा रही है। उन्होंने कहा कि आज पूरे देश में आम आदमी पार्टी की लहर चल रही है, लेकिन उस लहर को रोकने के लिए सत्ता पक्ष द्वारा तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, परंतु जनता मौजूदा सरकार के परपंच को भली भांति जानती है और परिवर्तन का मन बना चुकी है। उन्होंने बताया कि हलका रादौर व जिला में अन्य पार्टियों के बहुत से नेता व कार्यकर्ता उनके संपर्क में हैं और जल्द ही आदमी पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। मेयर मदन चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि सरकार द्वारा प्रॉपर्टी धारकों की ब्याज राशि 100% माफ कर दी गई है। मेयर ने कहा कि इसके अलावा मूल राशि पर भी 15% की छूट प्रदान की जा रही है। यह सुविधा 31 दिसंबर तक दी जाएगी। मेयर मदन चौहान ने बताया कि सरकार द्वारा नगर के सभी प्रॉपर्टी धारकों के बकाया प्रॉपर्टी टैक्स पर लगा ब्याज 100% माफ कर दिया गया है। इसके अलावा प्रॉपर्टी टैक्स की बकाया मूल राशि पर 15% की छूट दी गई है। कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इसकी घोषणा की थी। सरकार द्वारा अब इसकी नोटिफिकेशन जारी की है। नोटिफिकेशन जारी होने पर नगर निगम द्वारा अब बिना ब्याज के प्रॉपर्टी टैक्स लिया जाएगा। यह छूट 31 दिसंबर तक है। यह जानकारी नगर निगम मेयर मदन चौहान द्वारा दी गई।
उन्होंने नगर निगम एरिया के सभी प्रॉपर्टी धारकों को 31 दिसंबर से पहले बिना ब्याज दिए अपना प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने का आह्वान किया है। मेयर मदन चौहान ने बताया कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कुछ दिन पहले घोषणा की थी कि प्रदेश के जिन प्रॉपर्टी धारकों के बकाया प्रॉपर्टी टैक्स पर ब्याज व जुर्माना लगा है, उसे 100% माफ किया जाता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा था कि कई लोगों के एरियर पड़े हैं। इन एरियर पर पेनल्टी लगी है, इस पेनल्टी को भी माफ किया जाता है। उन्होंने बताया कि यदि अभी यह टैक्स उपभोक्ता द्वारा जमा किया जाता है तो उस पर भी 15% की छूट मिलेगी। मेयर मदन चौहान ने कहा कि अब सरकार द्वारा इसकी नोटिफिकेशन जारी की है। जिला के गांव टॉपर खुर्द की रहने वाली एक महिला ने एक निजी अस्पताल में एक साथ 3 बच्चों को जन्म दिया है। मां और बच्चे बिल्कुल स्वस्थ हैं। डॉक्टरों का कहना है कि इस प्रकार की डिलीवरी के दौरान मां के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है, परंतु यह महिला पूर्ण रूप से ठीक है। यमुनानगर में महिला ने 3 बच्चों को दिया जन्म, मां समेत तीनों बच्चे बिल्कुल स्वस्थ। परिवार में खुशी की लहर। यमुनानगर के गांव टॉपर खुर्द की रहने वाली एक महिला ने यमुनानगर के ही एक निजी हॉस्पिटल में एक साथ 3 बच्चों को जन्म दिया। मां व तीनों बच्चे बिल्कुल स्वस्थ है। परिजनों में खुशी की लहर देखने को मिली तो वही बधाई देने वालों का भी तांता लगा रहा। डॉक्टर मनप्रीत ने बताया कि उनके अस्पताल में ये पहला केस है जब एक साथ 3 बच्चों को महिला ने जन्म दिया। उन्होंने कहा कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है जब महिला एक साथ 3 बच्चों को जन्म देती है। अधिकतर देखा जाता है कि यहाँ तो मां अस्वस्थ हो जाती है या फिर बच्चे, लेकिन इस केस में मां समेत तीनों बच्चे बिल्कुल स्वस्थ हैं। और हैरानगी की बात यह है कि यह डिलीवरी समय से पहले हुई है। महिला 7 महीने की गर्भवती थी, लेकिन अचानक उन्हें दर्द होने लगा और जैसे ही वह अस्पताल आए तो उनको ऑपरेट करना पड़ा और एक साथ उन्होंने 3 बच्चों को जन्म दिया है, जिसमें एक लड़का व 2 लड़कियां हैं। वही महिला ने बताया कि उनके पास पहले भी 2 बेटियां हैं और अब एक लड़का व 2 लड़कियों को उन्होंने जन्म दिया है। परिवार में खुशी का माहौल है। उन्होंने कहा कि यह तो भगवान का आशीर्वाद है कि उनके घर में लक्ष्मी पैदा हुई है। दिवाली का त्योहार सर पर है, लेकिन दिवाली से पहले ही परिवार में खुशियां आई है। ट्रिपलेट्स होने से परिवार में खुशी का माहौल है। बहुत है जी। पहले कितने बच्चे थे मैम आपका? 2 गुड़िया। तो अब आपका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है? हाँ जी, बहुत। डॉक्टर के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? नई उपलब्धि डॉक्टर को भी मिली, आपको भी मिली है? डॉक्टर तो बहुत अच्छे है जी। उन्होंने जैसे ट्रीटमेंट किया ना, ऑपरेट में भी ऐसा लग नहीं रहा कि ऑपरेट किया हुआ है। हिंदू गर्ल्स स्कूल की 11वीं कक्षा की छात्रा ने मानसिक रूप से परेशानी के चलते पंखे से फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है। हालांकि अभी तक आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है। जगाधरी के हिंदू गर्ल्स स्कूल की 11वीं कक्षा की छात्रा ने मानसिक रूप से परेशानी के चलते गुरुवार दोपहर को घर पर पंखे से फांसी लेकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची व शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करने के बाद परिजन को सौंप दिया। पुलिस के अनुसार 174 के तहत कार्रवाई की गई। स्कूली छात्रा उदिता शहर जगाधरी की वाल्मीकि कॉलोनी की रहने वाली थी। शहर जगाधरी पुलिस के जांच अधिकारी अशोक कुमार ने परिजन द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार बताया कि उदिता कल सुबह 8:30 बजे के करीब स्कूल गई थी। दोपहर को जब वह घर पर आई तो उसके घर में उसके माता पिता व बहन सभी अपने अपने ड्यूटी व काम पर गए हुए थे। इस घटना का परिवार को तब पता लगा जब उसकी बड़ी बहन दोपहर 2 बजे के लगभग घर पर आई। परिजन शव को नीचे उतारकर निजी अस्पताल में ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजन को सौंप दिया। जिला उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार आगामी 4 और 5 नवंबर को विशेष अभियान चलाया जाएगा। उपायुक्त ने बताया कि इस अभियान के तहत मतदाता सूची के प्रकाशन से पूर्व की प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी। उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कैप्टन मनोज कुमार ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार आगामी 4 और 5 नवंबर को विशेष अभियान चलाया जाएगा, जिसके तहत सभी बीएलओ अपने मतदान केंद्रों पर उपस्थित रहेंगे। इसके पश्चात 5 जनवरी 2024 तक मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 18 साल की उम्र पूरी करने वाले सभी युवा अपनी वोट अवश्य बनवाएं, ताकि हम मिलकर एक मजबूत लोकतंत्र का निर्माण करने में अपनी भूमिका अदा कर सके। भारतीय किसान यूनियन टिकैत के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत को लेकर यूपी के लोनी के भाजपा विधायक नंद किशोर द्वारा दिए गए अमर्यादित बयान और एनकाउंटर किए जाने की धमकी को लेकर यूनियन के सदस्यों ने
जमकर प्रदर्शन किया और कार्यवाही की मांग की। भारतीय किसान यूनियन टिकैत के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत को लेकर उत्तर प्रदेश के लोनी के भाजपा विधायक नंदकिशोर द्वारा दिए गए अमर्यादित बयान और एनकाउंटर किए जाने की धमकी को लेकर आज प्रदेश भर में भारतीय किसान यूनियन टिकैत के किसानों ने जिला मुख्यालयों पर जमकर प्रदर्शन किया। इस कड़ी में शुक्रवार को यमुनानगर के लघु सचिवालय के सामने अनाज मंडी गेट पर किसानों ने बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर प्रदर्शन किया और जिला उपायुक्त के माध्यम से भाजपा विधायक नंदकिशोर के खिलाफ मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी के नाम ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर भाकियू टिकैत जिला प्रधान सुभाष गुर्जर और एडवोकेट साहब सिंह गुर्जर ने अपने संयुक्त बयान में कहा कि राकेश टिकैत सिर्फ किसानों के नहीं बल्कि आमजन की आवाज है। उनके पीछे सिर्फ किसान ही नहीं, देश का हर गरीब मजदूर नागरिक खड़ा है। वे हमेशा किसान, गरीब और मजदूर की आवाज को उठाते रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह के विधायक के ऊपर भाजपा सरकार को लगाम लगानी चाहिए और उसे पार्टी बर्खास्त किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी इस विधायक ने जनवरी 2021 को किसान आंदोलन के चलते लोनी बॉर्डर पर किसानों के साथ अभद्रता व मारपीट की कोशिश की थी, जिसमें वह सफल नहीं हो पाया था। उसके नए बयान से ऐसा प्रतीत होता है कि इसकी मानसिकता किसी बड़े काम को अंजाम देने की है। उन्होंने कहा कि भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता पूरे देश भर में किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं और देश में उनका आना जाना होता रहता है। उन्हें सुरक्षा मुहैया करानी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि इसके पीछे की क्या वजह है, इसको लेकर भी जांच होनी चाहिए और इस पर उचित कार्रवाई होनी चाहिए। इस मौके पर राजीव कुमार, सचिन तेजली, सुभाष शर्मा, सुभाष हरताल, विक्की, शिव कुमार, दलबीर सिंह सहित बड़ी संख्या में किसान शामिल रहे। आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।